दोस्तों, इस दुनिया में आपको एक भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जिनकी लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई हो। कोई भी इंसान हर समय खुश नहीं रह सकता। अगर भगवान ने हमारी लाइफ में प्रॉब्लम दी है ना, तो उस प्रॉब्लम से हमें लड़ने की शक्ति भी दी है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो हर लोग प्रॉब्लम में टूट जाते, बिखर जाते और उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग बड़ी हिम्मत दिखाते हैं, प्रॉब्लम का सामना करते हैं, उससे लड़ते हैं और उसे हराते हैं। और कुछ लोग प्रॉब्लम के सामने हाथ जोड़ लेते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और टूट जाते हैं। ऐसे लोगों को लगने लगता है कि मेरी ज़िंदगी तो किसी काम की नहीं है, अब मैं जीकर क्या करूँगा, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, तबाह हो चुकी है। और इस तरह की बातें सोचते सोचते वो इसमें इस तरह से फंस जाते हैं कि फिर उससे कभी बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन यहाँ पर हमें एक बात समझने की ज़रूरत है कि कभी भी कोई भी सिचुएशन प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम होती है उस समय हमारी सोच से। उस सिचुएशन में हम क्या सोचते हैं, यहाँ से सारा खेल शुरू होता है। इसी के ऊपर स्टीवन आर कॉवे ने दिया है 90-10 प्रिंसिपल। इसमें वो कहते हैं कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है ना, वो हमारी लाइफ का सिर्फ 10% है। और ये 10% है लाइफ की सिचुएशन जो कि हमारे हाथ में नहीं होती। लेकिन सारा जो खेल है ना, वो है बाकी के 90% का, जो कि पूरी तरह से हमारे हाथ में होती है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, ये रहा आई बटन में उसका लिंक। अगर आप 90-10 प्रिंसिपल को डिटेल में समझना चाहते हो तो एक बार आप इस वीडियो को जरूर देखो। चलो ठीक है, ये तो हुआ प्रॉब्लम जिसमें कि हम पूरी तरह से फंस चुके हैं। अब हम इससे बाहर कैसे निकलें? इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन है और वो है अपनी थिंकिंग को ठीक करना। क्योंकि जब तक हमारा माइंड उस प्रॉब्लम के बारे में सोचेगा, तब तक हम प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल सकते हैं। अब माइंड को वहां से हटाएं कैसे? क्योंकि हमारे ना चाहते हुए भी माइंड बार बार उसी के बारे में सोचने लगता है और हम उस प्रॉब्लम में फंसते चले जाते हैं। सबसे पहले ना आप एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाओ और जरा ये सोचो कि क्या आपकी प्रॉब्लम इस दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है? क्या आपके प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है? आप जरा उन लोगों के बारे में सोचो जो कि फिलिस्तीन में रह रहे हैं, यूक्रेन में रह रहे हैं, जहां पर युद्ध चल रहा है और 24 घंटे मौत उन लोगों के सर पर मंडरा रही है। आप एक बार कोई ट्रॉमा सेंटर चले जाओ और देखो वहां पर लोगों की हालत। एक दिन शमशान घाट चले जाओ और ये जान लो कि एक दिन आपको भी यहां पर आना है। अगर ट्रॉमा सेंटर या फिर शमशान घाट नहीं जाना चाहते हो तो कम से कम उसके बारे में सोचो। आज बहुत से लोग जेल में बंद हैं जो कि बद से बदतर जिंदगी जी रहे हैं। अब जरा सोचो, अपने माइंड से पूछो कि क्या आपकी प्रॉब्लम उनकी प्रॉब्लम से ज्यादा बड़ी है? आप नोटबुक में कम से कम 10 तरह के लोगों के बारे में लिखो जिनकी प्रॉब्लम आपसे बहुत बड़ी है। और अगर उनको आपके तरह की जिंदगी मिल जाए ना, तो वो झूम उठेंगे। अब देखो आपने यहाँ पर किया क्या। अभी तक आप सिर्फ अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे थे और चूंकि आपने उसके बारे में बार बार सोचना शुरू किया, तो एक तरह से उस थॉट की जड़ें आपके माइंड में गहरी हो गई और अब ना चाहते हुए भी बार बार आपका माइंड वहां पर जा रहा है, जिससे आप परेशान हो रहे हो। अभी तक आपने अपने माइंड को लाइफ का एक सिचुएशन दिखाया है, एक पार्ट दिखाया है। आप अपने माइंड को बार बार यही दिखा रहे हो कि मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। और जब एक चीज के बारे में माइंड बार बार सोचता है ना, तो माइंड उसे सच भी मान लेता है। अब यहां से आपने अपने माइंड को डाइवर्ट करना शुरू किया। माइंड को आपने ऐसे ऐसे लोगों का प्रॉब्लम दिखाना शुरू कर दिया जिनकी प्रॉब्लम आपसे बहुत बड़ी है। तो धीरे धीरे आपके माइंड को अब ये लगने लगेगा कि आपकी प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं है जितना कि आप सोच रहे हो। दोस्तों, जब भी कभी आपको अपने प्रॉब्लम के बारे में ख्याल आए ना, तो हमेशा इस बात को याद रखो कि आप आज जो जिंदगी जी रहे हो ना, वो करोड़ों लोगों का सपना है। इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं जिनको अगर आपकी लाइफ मिल जाए ना, तो वो यही कहेंगे कि इसके बाद और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस दुनिया में हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम के बारे में सोचना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन तो हमें तभी मिलेगा जब हम अपने माइंड को प्रॉब्लम से हटाएंगे और सारा का सारा ध्यान इस बात पर लगा देंगे कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। देखो, अब आपके माइंड को यह समझ में आ गया कि आपकी प्रॉब्लम इस दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट अगर आप ठीक से देखो तो आपको यह समझने में देर नहीं लगेगा कि आपकी प्रॉब्लम एक बहुत छोटी प्रॉब्लम है, लेकिन आपने उसके बारे में सोच सोच कर उसे बहुत बड़ा कर लिया है।
क्योंकि हम प्रॉब्लम के बारे में जितना सोचते हैं ना, हमारा प्रॉब्लम उतना ही बड़ा होते जाता है। सबसे पहले आप खुद से पूछो कि आपकी लाइफ का जो प्रॉब्लम है, क्या आप उस प्रॉब्लम में फंसे रहना चाहते हो? क्या उसमें फंसे रहकर आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करना चाहते हो? अगर नहीं तो अब आते हैं उसके सॉल्यूशन के ऊपर। देखो, एक बात को अच्छी तरह से जान लो कि ये दुनिया आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं खोजेगी, और अगर वो चाहे तो भी खोज नहीं सकती है। आपकी लाइफ का जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन तो आपको ही निकालना पड़ेगा। तो अब सोचो और हो सके तो लिखो कि आपकी लाइफ में अभी जो प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपको अपनी लाइफ एकदम से मीनिंगलेस लग रही है, क्या उसका कोई सॉल्यूशन है? अगर नहीं है तो समझ जाओ कि अब वो प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक सच्चाई बन चुकी है, और उसे एक्सेप्ट करना ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अब हम मान लेते हैं कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, तो सोचो कि उसका क्या सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, हमारा जो ये माइंड है ना, इसके अंदर हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। बस प्रॉब्लम क्या है कि हम कभी भी अपने माइंड से अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछते ही नहीं हैं। उससे सिर्फ बार बार हम ये कहते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, और यही कारण है कि हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता ही नहीं है। तो पूछो अपने माइंड से कि आपके प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है। आपको जो भी समझ में आता है आप उसे लिखो और उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना शुरू करो। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक बात और याद रखना कि आपके एक्शन लेने के बावजूद ये पॉसिबल है कि आप जैसा चाहते हो सकता है वैसा ना हो। आप कभी भी इस गलतफहमी में मत रहना कि एक्शन लेने के बाद आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आप एक बार फिर से प्रॉब्लम में फंस जाओगे। एक्शन लेना आपके हाथ में है, लेकिन उस एक्शन का परिणाम कभी भी आपके हाथ में नहीं है। यहाँ पर आपके हाथ में सिर्फ ये चीज़ है कि आप जो एक्शन ले रहे हो, अगर वो काम नहीं करता है तो अपने प्लान को चेंज करो और अपने एक्शन को चेंज करो। इससे ज़्यादा और आपके हाथ में कुछ नहीं है। यहाँ पर मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि ये हो सकता है कि आपको बहुत पेशेंस रखना पड़े, क्योंकि कभी कभी किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में बहुत वक्त लग जाता है। तो बस सिचुएशन के अनुसार अपने प्लान को चेंज करो, एक्शन लेते रहो, और तब तक मत रुको जब तक कि आप अपने प्रॉब्लम को जड़ से खत्म नहीं कर देते हो। दोस्तों, हमारी जो ये ज़िंदगी है ना, ये है एक्सेप्ट द सिचुएशन, टेक एक्शन एंड मूव ऑन। क्योंकि लाइफ की प्रॉब्लम जीवन भर आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। हमारी जो ये ज़िंदगी है ना, ये बहुत छोटी है और अनिश्चितताओं से भरी हुई है। तो जब ज़िंदगी इतनी छोटी है और इसका कोई ठिकाना नहीं है, ये तय है कि हमें एक दिन इस दुनिया को छोड़ना ही है, तो फिर हम क्यों अपना सर पटकते हैं? इस छोटी सी जिंदगी को बिना वजह के प्रॉब्लम में फंसाकर क्यों इसे खराब करते हैं? अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही मस्त चीज बताने वाला हूँ, हो सके तो इसे हमेशा याद रखना। जब आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए ना, तो इस बात को याद रखना कि ये परमानेंट नहीं है, ये एक दिन चला जाएगा। और जब सब कुछ अच्छा हो रहा हो ना, तो उस समय भी बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मोमेंट भी परमानेंट नहीं है। हमारी लाइफ की हर मोमेंट टेम्प्रोरी है। अच्छे मोमेंट हो या फिर खराब, ये आती जाती रहेंगी। और देखो, अच्छा और खराब मोमेंट भी कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे अच्छा मानते हैं या फिर खराब। हम कहाँ पर फोकस करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, क्या बोलते हैं, सारा खेल इस चीज़ के ऊपर है जो कि आपके हाथ में है। अपनी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ों को प्रायोरिटी दो, उसके ऊपर काम करो, जैसे कि अच्छी किताबें पढ़ना, मोबाइल पर कोई पॉजिटिव वीडियो बार बार देखना, अच्छे म्यूजिक सुनना, आराम से बैठकर कुछ अच्छा सोचना, कुछ अच्छा देखना। और जब आप ये सब काम करोगे ना, तो धीरे धीरे आपकी लाइफ में खराब चीज़ों की जगह कम होती चली जाएगी। आपका फोकस प्रॉब्लम से हटकर सॉल्यूशन की तरफ चला जाएगा, और फिर आपको आपकी लाइफ में एक मीनिंग नजर आने लगेगी। और फिर आप ये भी कहने लगोगे कि मेरी ज़िंदगी तो कमाल की है, चलो जी लेते हैं ज़िंदगी, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो।